अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज बहनों और भाइयों। कभी ऐसा लगा है कि बस अब हद हो गई है, कि आपकी आजमाइश इतनी सख्त हो चुकी है कि सब्र का धागा टूटने वाला है और हिम्मत ने जवाब दे दिया है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। चारों तरफ से मुश्किलें, परेशानियां और एक के बाद एक इम्तिहान। दिल में बस एक ही सवाल उठता है, आखिर कब तक और मेरे साथ ही क्यों? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सख्त वक्त, ये टूटती हुई हिम्मत शायद अल्लाह की तरफ से एक पैगाम हो? ये इस बात की निशानी हो सकती है कि वो आपसे नाराज नहीं, बल्कि आपको अपने और करीब करना चाहता है। तो आइए आज इस वीडियो में समझते हैं कि ये मुश्किल वक्त असल में अल्लाह की तरफ से एक खास इशारा है कि वो आपको तोड़ नहीं रहा, बल्कि बना रहा है। हम में से ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। जैसे ही कोई मुसीबत आती है, फौरन शैतान दिल में वसवसा डालता है, जरूर मुझसे कोई गुनाह हुआ है, ये अल्लाह की तरफ से सजा है। और हम अपनी जिंदगी के हिसाब किताब में उलझ जाते हैं। ये सोचना फितरी है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। एक हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता है। गौर कीजिए, यहां सजा का लफ्ज नहीं, मोहब्बत का लफ्ज है। अल्लाह आजमाइश उन पर भेजता है जिनसे वो एक खास ताल्लुक रखता है। इसकी मिसाल एक सुन्नार की तरह है जो सोने को आग में तपाता है। आग का मकसद सोने को जलाना नहीं होता, बल्कि उसके अंदर से मैल और खोट निकालकर उसे खालिस यानी प्योर बनाना होता है। वो आग सोने की दुश्मन नहीं, दोस्त है, क्योंकि उसी से गुजरकर उसकी कीमत बढ़ती है। आपकी आजमाइश भी वही आग है। अल्लाह आपको इस आग से खत्म नहीं करना चाहता, बल्कि आपके ईमान से शक, नाउम्मीदी और दुनिया की मोहब्बत का मैल साफ करके आपको एक खालिस मोमिन बनाना चाहता है। आप अंबिया की जिंदगियों को देखें। सबसे सख्त आजमाइशें अल्लाह के सबसे प्यारे बंदों पर आईं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बेमिसाल बीमारी, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट में रहना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं और फिर कैद खाने में वक्त गुजारना, और खुद हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की हर मुश्किल। ये सब इस बात का सबूत हैं कि आजमाइश अल्लाह की नाराजगी नहीं, उसकी खास तवज्जो और मोहब्बत की दलील है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये आग इतनी तेज क्यों महसूस होती है? क्यों लगता है कि ये इम्तिहान हमारी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है? इसका जवाब कुरान में छुपा है। जब आप एक घुप अंधेरे कमरे में हों और रोशनी की कोई किरण न हो, तो उम्मीद टूटने लगती है। लेकिन रोशनी अंधेरे के बाद नहीं आती, वो उसके अंदर ही कहीं मौजूद होती है। यही फलसफा अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। सूरह अश्शर में अल्लाह 2 बार जोर देकर फरमाता है, फ़इन्न मअल उसरी युस्रा, इन्न मअल उसरी युस्रा, यानी बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। गौर करें, यहां लफ्ज मां साथ इस्तेमाल हुआ है, बद बाद नहीं। इसका मतलब है कि आसानी मुश्किल के खत्म होने पर नहीं आएगी, वो उसके अंदर ही पोशीदा है। जब आप पर आजमाइश अपने उरूज पर होती है, तो उसी लम्हे में, उसी परेशानी के दिल में अल्लाह ने आसानी का बीज रखा होता है। हम बस अपनी बेचैनी में उसे देख नहीं पाते। जैसे रात की तारीकी में सितारे सबसे ज्यादा चमकते हैं, उसी तरह ईमान की रोशनी भी सख्त तरीन मुश्किलात में ही अपना कमाल दिखाती है। सूरह अल बकरा आयत 155 में अल्लाह ने पहले ही वाज़ेह कर दिया था, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ से, कुछ भूख से, माल, जान और फलों, कामों के नतीजों की कमी से। और ए नबी, खुशखबरी दे दीजिए सब्र करने वालों को। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि शायद आजमाएंगे, कहा जरूर आजमाएंगे। यह जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। लेकिन इस आयत का सबसे खूबसूरत हिस्सा इसका अंजाम है। खुशखबरी दे दीजिए सब्र करने वालों को। हर आजमाइश एक खुशखबरी के साथ आती है, लेकिन वो खुशखबरी सिर्फ उन्हें मिलती है जो सब्र का दामन थामे रहते हैं। तो जब आपको लगे कि आजमाइश सख्त हो गई है, तो समझ लें कि खुशखबरी भी उतनी ही करीब आ चुकी है।
अगर ये बातें आपके दिल को छू रही है और आप चाहते हैं कि हम मिलकर ऐसी ही दीन की गहराइयों को समझें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम साथ मिलकर अल्लाह के पैगामों को समझ सकें और इस दीन की रोशनी को आगे बढ़ा सकें। जब समंदर में तूफान आता है तो जहाज में सवार लोगों को लगता है कि सब खत्म होने वाला है, मगर कैप्टन को पता होता है कि उसे किस तरफ जाना है। जब आपकी जिंदगी में आजमाइश का तूफान आता है तो अल्लाह आपको अकेला नहीं छोड़ता। वो आपको दो ऐसी खास निशानियां दिखाता है जो इस बात का सबूत है कि वो आपकी कश्ती का कैप्टन है और आपको डूबने नहीं देगा। आपने कभी गौर किया है कि बाहर चाहे जितना भी तूफान हो, हर तरफ से परेशानी हो, लोग खिलाफ हो या सेहत साथ ना दे रही हो, लेकिन इस पूरे शोर के बीच जब आप तन्हाई में बैठकर अल्लाह को याद करते हैं, नमाज में खड़े होते हैं या बस दिल ही दिल में या अल्लाह कहते हैं, तो एक लम्हे के लिए दिल में ठहराव आ जाता है। एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। ये सुकून बाहर से नहीं, अंदर से आता है। ये वही सुकून है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह का ये साथ होना ही इस सुकून की शक्ल में जाहिर होता है। ये इशारा है कि दुनिया खिलाफ हो भी जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब आपको लगता है कि अब तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, आपने हर मुमकिन कोशिश कर ली, हर किसी से मदद मांग ली, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आप मायूसी के किनारे पर खड़े होते हैं और फिर अचानक एक ऐसी जगह से मदद आती है जिसका आपने सोचा तक नहीं होता। कोई अनजान शख्स फरिश्ता बनकर आ जाता है, कोई पुराना राब्ता काम आ जाता है, या कोई ऐसा जरिया बन जाता है जो आपके गुमान में भी नहीं था। ये अल्लाह की वो मदद है जिसका वादा उसने सूरह अत-तलाक में किया है, और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। ये निशानी इस बात का ऐलान है कि जहां इंसानी तदबीरें खत्म होती हैं, वहां से अल्लाह की कुदरत शुरू होती है। तो अब सवाल यह है कि इस सब्र को करना कैसे है। सिर्फ बातों से तो काम नहीं चलता। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन दुआ के अंदाज को थोड़ा बदलें। सिर्फ ये ना मांगे या अल्लाह इस मुसीबत को हटा दे, बल्कि ये मांगे या अल्लाह मुझे इस मुसीबत को बर्दाश्त करने की हिम्मत और सब्र जमील खूबसूरत सब्र अता फरमा। इस मुश्किल में जो तेरी हिकमत है उसे समझने की बसीरत दे। शुक्र, मुझे पता है ये कहना आसान है और करना मुश्किल, लेकिन जिस वक्त आप दर्द में हो उस वक्त आंखें बंद करके उन नेमतों को गिने जो अब भी आपके पास है। आपकी चलती हुई सांस, आपके अजीजों का साथ, आपके सर पर छत। जब आप अपनी तवज्जो क्या नहीं है से हटाकर क्या है पर लाते हैं, तो नाउम्मीदी की ताकत कम हो जाती है। यकीन, अपने दिल में इस बात को पत्थर की लकीर की तरह बिठा लें कि ये वक्त हमेशा नहीं रहेगा। कोई रात मुस्तकिल नहीं होती और कोई तूफान हमेशा नहीं ठहरता। जिस अल्लाह ने ये मुश्किल डाली है वही इसे हटाएगा, अपने बेहतरीन वक्त और अपने बेहतरीन प्लान के मुताबिक। उसकी हिकमत पर शक मत करें। जिक्र, जब भी दिल बेचैन हो अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाएं। तस्बीह पढ़ें, कुरान की तिलावत सुनें या जो भी आपको सुकून दे। जिक्र एक ऐसी ढाल है जो शैतान के वसवसों को आपके दिल तक पहुंचने से रोकती है।
तो अगली बार जब आजमाइश सख्त लगे तो ये मत सोचना कि अल्लाह ने आपको छोड़ दिया है। सच तो ये है कि उसने आपको चुन लिया है। वो आपको साफ कर रहा है, आपको मजबूत बना रहा है और आपके दर्जात बुलंद कर रहा है। एक कोयले का टुकड़ा जब जबरदस्त दबाव और हरारत से गुजरता है तब ही वो हीरा डायमंड बनता है। आपकी ये आजमाइश वही दबाव और हरारत है। अल्लाह आपको कोयला नहीं रहने देना चाहता, वो आपको हीरा बना रहा है। इसलिए जब सब्र का दामन छूटने लगे तो अल्लाह के वादे को याद करें। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, उसकी मोहब्बत पर यकीन रखें। या अल्लाह, जितने भी लोग मुश्किलात से गुजर रहे हैं, जो बेचैन हैं, जिनकी हिम्मत टूट रही है, उन सबको सब्र जमील अता फरमा। उनके दिलों को सुकून दे, उनके ईमान को मजबूत कर और उनके लिए आसानियों के दरवाजे खोल दे। आमीन। अगर आप किसी ऐसी ही मुश्किल से गुजर रहे हैं या किसी ऐसे शख्स को जानते हैं तो इस पैगाम को उनके साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में आमीन लिखें ताकि हम सब एक दूसरे के लिए दुआ कर सकें। अल्लाह हाफिज।